वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों द्विघात समीकरण के बारे में। कुछ द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं क्या कि ये कह रहे हैं कि के किस मान के लिए 9x² + 3kx + 4 बराबर 0 के मूल्य समान होंगे। तो ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है तो के मान निकालना है। तो ए बराबर हो जाएगा कितना 9 और बी बराबर होगा एक्स के साथ में क्या है तो एक्स के साथ में 3 के हैं तो 3 के हो जाएगा बी के मान और सी के मान जो 3 और पर है सी के मान क्या हो जाएगा 4। तो फॉर्मूला होता है क्या डी बराबर b² - 4ac मूल निकालने के लिए। तो डी बराबर b², तो बी कितना है 3 के तो 3 के स्क्वायर माइनस है तो -4 और ए के मान क्या है 9 है तो 9 और सी के मान क्या है 4 है तो 4। तो 3 के स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 और 36 चौका कितना होगा 6 चौका 24 144 बराबर में 0 है तो 0। यहाँ 3 के स्क्वायर का 3 के स्क्वायर 144 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में हो गया। कह रहे हैं कि 3 के स्क्वायर बराबर 144 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 है सॉरी यहाँ 3 तितरी के 9 हो जाएगा यानी b² है b² है यहाँ तो 9 हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा। तो यहाँ k² का k² 144 का 44 गुना में इधर आ गया तो भाग में। अब k² है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा तो 144/9 तो 144 का कितना होता है वर्गमूल 12 और ये हो जाएगा 3 3 चौका 12 यानी मान कितना आ गया 4 यानी के मान क्या मिल गया के मान 4 मिल गया। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या द्विघात समीकरण y² प्लस में 3y - 18 बराबर 0 के मूल हैं। तो इसका मूल पूछ रहे हैं तो मूल क्या होगा तो यहाँ क्या है y² प्लस 3y - 18 बराबर 0 बराबर में 0 है। तो इसका मूल पूछ रहे हैं तो यहाँ देखिए इसमें गुणनखंड निकालने के लिए इसमें गुना करते हैं तो यानी 18y² और इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए कि जोड़कर या घटाकर यहाँ 3 हो जाना चाहिए। तो 6×3 = 18 यानी घटेगा तो यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा 3 मिल जाएगा यहाँ 3y तो यानी यहाँ प्लस चिन्ह उल्टा कर दीजिए आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये माइनस में है तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया -6 और 3 आ गया। आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। मूल की प्रकृति क्या होगी तो a के मान क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 और b के मान क्या मिल जाएगा 1 और c के मान क्या मिल जाएगा 5। तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac तो b² तो 1 का स्क्वायर 1 होगा -4a 1 का a के मान 1 है तो 1 और c के मान 5 है तो 5 यहाँ 1 का 1 माइनस 5 चौका 20 यानी कितना गया -19। तो माइनस में है तो d से ये मान क्या है छोटा है तो d के मान छोटा है तो अवास्तविक हो जाएगा मान। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों और हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।